हेलो स्टूडेंट्स, साइंस में हम स्टडी कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था कि नेचुरल रिसोर्सेज की टू टाइप्स हैं, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। कि ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज फ्रेंड्स जो कभी ख़त्म नहीं होंगे उन्हें इनएग्जॉस्टिबल कहा गया है, जैसे सनलाइट, एयर। बट फ्रेंड्स सब नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे हैं जो ह्यूमन एक्टिविटी से एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। कि ये नेचुरल रिसोर्सेज किस तरह से एडजस्टेबल हैं स्टूडेंट्स, इसी बात को आज समझने के लिए वी विल स्टडी अबाउट एक्टिविटी 5.2। कि एक्टिविटी 5.2 से हम इस बात को समझ पाएंगे। इट इज़ ए ग्रुप एक्टिविटी, तो इसे आपको समझना है स्टूडेंट्स कि किस तरह से रिसोर्सेज एग्जॉस्टिबल हो जाते हैं। टेक सम कंटेनर्स, कि कुछ कंटेनर लिए गए स्टूडेंट्स और उनमें फिल दैम विद पॉपकॉर्न, पीनट्स, रोस्टेड ग्राम टॉफ़ी। कि उनमें कुछ खाने की चीज़ें डाली गई। एंड डिवाइड स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप्स ऑफ 7 ईच। क्लास के स्टूडेंट्स को 7 के ग्रुप में डिवाइड कर लिया गया। फर्दर डिवाइड ईच ग्रुप इनटू देयर सब ग्रुप से कंटेनिंग 1, 2 एंड 4 स्टूडेंट्स से। और फिर स्टूडेंट्स उन 7 स्टूडेंट्स के ग्रुप में से सब ग्रुप बनाए गए, यानी फिर से 3 ग्रुप से बनाए गए। फर्स्ट ग्रुप में 1, सेकंड में 2, थर्ड में 4 स्टूडेंट रखे गए। कि 7 के 2 ग्रुप बनाए गए मान लो, और फिर उसमें से सब ग्रुप बनाए गए, जिसमें क्लास में मान लो स्टूडेंट्स 14 स्टूडेंट हैं और 7 के 2 ग्रुप्स बनाए गए। और फिर सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया उन ग्रुप्स को कि फर्स्ट ग्रुप में से भी 1, 2 स्टूडेंट्स एंड 4 स्टूडेंट्स, 3 सब ग्रुप बन गए। इसी तरह से सेकंड ग्रुप में से 3 सब ग्रुप बना दिए गए। अब ये जो सब ग्रुप है स्टूडेंट्स, ये हमारे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कि सब ग्रुप में 1 स्टूडेंट रखा गया है, ये हमारी फर्स्ट जनरेशन। सपोज करो कि हमारी फर्स्ट जनरेशन है। सेकंड सब ग्रुप में 2 स्टूडेंट्स हैं दोनों में, तो ये हमारी सेकंड जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड ग्रुप में 4 स्टूडेंट्स रखे गए हैं दोनों में, ये हमारी थर्ड जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसलिए हैं स्टूडेंट्स क्योंकि जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है। सो स्टूडेंट्स ये समझने के लिए कि किस तरह से रिसोर्सेज एग्जॉस्टिबल हो जाते हैं, हमने कुछ रिसोर्सेज को समझने के लिए ये फूड आइटम्स लिए हैं। नाउ स्टूडेंट्स जो सब ग्रुप हैं रिप्रेजेंट द कंज्यूमर्स, वो कंज्यूमर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। As population is growing, second and third generation have larger number of consumers। कि जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती है इसीलिए सेकंड और थर्ड जनरेशन में लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स को रखा गया है। कि जैसे स्टूडेंट्स 7 स्टूडेंट्स के 2 ग्रुप्स हैं और फिर उनमें से सब ग्रुप जो बनाए गए 1, 2, 4 स्टूडेंट का, इसमें से भी 1, 2 एंड 4 स्टूडेंट्स का। अब क्या किया गया स्टूडेंट्स, पुट 1 कंटेनर, फुल कंटेनर फॉर ईच ग्रुप ऑन ए टेबल। कि हर ग्रुप के सामने एक कंटेनर रखा गया स्टूडेंट इस तरह से, जिसमें ईटिंग आइटम्स रखे गए थे। क्या क्या, पॉपकॉर्न वगैरह, इस तरह के खाने पीने की चीज़ें, टॉफ़ी, पॉपकॉर्न रखे गए कंटेनर में।
ask consumers of the first generation for each group to consume eatables from the container of their group। और स्टूडेंट्स फर्स्ट जनरेशन वाला जो ग्रुप था जिसमें 1 स्टूडेंट है, उनको कहा गया कि इन आइटम्स को कंज्यूम करो यानी यूज करो। नाउ आस्क द सेकंड जनरेशन कंज्यूमर्स फ्रॉम ईच ग्रुप से टू डू द सेम। उसके बाद स्टूडेंट सेकंड जनरेशन के स्टूडेंट्स को, जिसमें 2 स्टूडेंट्स रखे गए हैं, उनको कहा गया यही बात कि वो अब इन आइटम्स को कंज्यूम करें। आस्क स्टूडेंट्स टू ऑब्जर्व केयरफुली द अवेलेबिलिटी ऑफ ईटेबल्स इन ईच कंटेनर्स। और स्टूडेंट्स ऑब्जर्व करते रहे कि किस ग्रुप के स्टूडेंट्स किस तरह से ईटेबल्स थिंग्स को कंज्यूम कर रहे हैं। इफ सम थिंग्स इज लेफ्ट इन द कंटेनर, आस्क थर्ड जनरेशन। कि यदि कंटेनर्स में और कुछ चीज़ें बचती हैं तब थर्ड जनरेशन को कहा जाएगा। मान लो इस फर्स्ट जो ग्रुप है इसमें से सारी चीज़ें ख़त्म हो गई तो थर्ड जनरेशन को कंज्यूम करने के लिए कुछ नहीं बचा। मान लो ये कंटेनर हाफ है, हाफ कंटेनर को फर्स्ट और सेकंड जनरेशन ने यूज कर लिया तो हाफ कंटेनर थर्ड जनरेशन के लिए बच जाएगा। सो स्टूडेंट इस तरह से हम समझ पाएंगे कि किस तरह से चीज़ें कंज्यूम हुई और एक दिन ख़त्म हो जाएंगी। कि इफ सम थिंग्स इज लेफ्ट इन द कंटेनर्स, ask third generation from each group to consume it। Now finally observe whether all the consumers of the third generation got the eatables or not। कि स्टूडेंट्स थर्ड जनरेशन को ईटेबल्स थिंग्स तभी मिल पाएंगी जब उनसे पहले के जो कंज्यूमर्स थे, पहले की जो जनरेशन थी, अगर उन्होंने अच्छी तरह से कंज्यूम किया होगा, कुछ बचाया होगा, तभी मिल पाएंगी। आल्सो ऑब्जर्व इफ एनीथिंग इज स्टिल लेफ्ट इन एनी ऑफ द कंटेनर्स। और यह ऑब्जर्व करना हमें कि क्या कंटेनर्स में अब भी कुछ बाकी है, थर्ड जनरेशन के बाद क्या कंटेनर में कुछ बाकी बचा। एज्यूम दैट द ईटेबल्स in the containers represent the total availability of an exhaustible natural resources like coal, petroleum और natural gas। कि अब स्टूडेंट्स एज्यूम करो कि जो कंटेनर में हमने ईटेबल थिंग्स लिए थे वो हमारे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है या फिर नेचुरल गैस, ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। एच ग्रुप में हैव ए डिफरेंट कंजम्पशन पैटर्न। और जो हमने 7 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाया था और फिर उनको सब ग्रुप में डिवाइड किया तो हर ग्रुप के स्टूडेंट्स सबका कंज्यूम करने का जो पैटर्न है वो डिफरेंट है। कोई चीज़ों को तेज़ी से कंज्यूम कर रहा है, कोई सोच समझकर उनको कंज्यूम कर रहा है यानी यूज करता है। आर द अर्लियर जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप टू ग्रीडी। क्या दोनों में से कोई ऐसा ग्रुप था जो अर्लियर जनरेशन, जिसमें जो पहले की जनरेशन है वो ज़्यादा ग्रीडी थी यानी लालची थी। कि यस स्टूडेंट्स की फर्स्ट 7 स्टूडेंट्स का ग्रुप था, जब वो चीज़ों को कंज्यूम कर रहे थे तो कंटेनर क्या हो गया, हमारा खाली हो गया था, कुछ नहीं बचा। तो ये जो स्टूडेंट्स ग्रीडी थे हमारे पहले की जनरेशन, इन्होंने थर्ड जनरेशन के लिए कुछ बचाया ही नहीं, जबकि सेकंड जनरेशन का कंटेनर हाफ बचा हुआ था थर्ड जनरेशन के लिए। इट मे बी दैट the earlier generation in some groups were concerned about the coming generations and left something for them। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला स्टूडेंट्स कि सेकंड जो ग्रुप था उन्होंने कंटेनर में हाफ कंटेनर बचा दिया था कि वो
आने वाली जनरेशन्स के बारे में भी सोच रही थी, इसलिए उन्होंने कंटेनर में कुछ बचाया। ठीक इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को बिना सोचे समझे यूज करते रहेंगे तो वो एक दिन क्या हो जाएंगे, एग्जॉस्टिबल, ख़त्म हो जाएंगे। इन दिस चैप्टर स्टूडेंट्स वी विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम इसी तरह के कुछ नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जॉस्टिबल हैं। अगर हम उनका सोच समझ के यूज नहीं करेंगे तो वो जल्दी ही ख़त्म हो जाने हैं और आने वाली जनरेशन्स को वो नहीं मिल पाएंगे। लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये हमारे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब ये बनते कैसे हैं स्टूडेंट्स? दीज वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डेड रिमेन्स यानी बचे हुए पार्ट से, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जब डेड हो जाता है तो उसकी बॉडी पार्ट से ही ये बनते हैं, जिन्हें फोसिल्स भी कहा जाता है। डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सेकंड नेम क्या है? फोसिल, कि बचे हुए अवशेष यानी कि पार्ट। सो दीज आर आल्सो नोन एज फोसिल फ्यूल्स। सो स्टूडेंट्स, इनको हम फोसिल फ्यूल्स भी कहते हैं क्योंकि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनका यूज फ्यूल के रूप में होता है और ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डेड रिमेन से यानी डेड पार्ट से बनते हैं, तो जिसे फोसिल कहा गया था, इसलिए इनको फोसिल फ्यूल्स नाम दिया गया है। सो स्टूडेंट्स, आज आप समझ पाए होंगे कि ये किस तरह से एडजस्टेबल है, कि अगर हम जो जनरेशन्स हैं वो इनका अगर सोच समझ के यूज नहीं करती है तो ये एग्जॉस्टिबल हो जाने हैं जल्दी ही। अगर सोच समझ के यूज करते रहे तो आने वाली काफ़ी जनरेशन्स इनका यूज कर पाएंगी। सो स्टूडेंट्स, आज आपको इसे रिवाइज करना है एक्टिविटी को, और नेक्स्ट टाइम हम इन्हें डिटेल में स्टडी करेंगे। इसमें से कोल के बारे में आपको एक बार रीड कर लेना है ताकि आप अच्छे से समझ सको नेक्स्ट टाइम। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।